गुजर रहे थे तो एक विद्युत को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हमारी जिज्ञासा हुई कि हम जरा देखें कि क्या मामला है। जब हमने इस मामले की गंभीरता को जानते हुए अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ इन लोगों से बात किया तो हमें ये पता चला कि जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है मीटर का, जो फ्रांस की कंपनी EDS को टेंडर मिला है, वो ऑफसेट पार्टनर के जरिए इंडिया में सबलेट कर रही है और इसीलिए मीटर की जो समय सीमा है मीटर लगाने की, उसमें भी काफ़ी काम शिथिल पड़ा हुआ है। दूसरी ओर अगर अवेयरनेस की बात करें तो लोगों को अवेयर नहीं किया गया है, जिस अवेयरनेस से ये पता चल सके कि नॉर्मल मीटर और ये डिजिटल मीटर में लोगों को किस तरह से ऊर्जा संरक्षण जो सरकार का उद्देश्य है, उस ऊर्जा संरक्षण में किस तरह से मदद मिलेगा। तो कहीं ना कहीं NDPL, SDPL या बिहार के विद्युत विभाग इस तरीके से सोसाइटी को, पीपल को, कंज्यूमर को अवेयरनेस करने में अभी तक नाकाम रहे हैं, जिस वजह से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को और सोशल एक्टिविस्ट को इस तरह के प्रोटेस्ट को करना पड़ता है। ऐसे में NDPL और SDPL के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह बिल कलेक्शन के लिए आप काउंटर खोलते हैं, ठीक उसी तरह मीटर लगाने के लिए एक कमेटी बनाकर उस मीटर के स्टैंडर्डाइजेशन को स्पष्टीकरण करने के बाद इस तरह से मीटर लगाने की प्रक्रिया को शुरू करनी चाहिए। दूसरा सवाल यह उठता है कि जो फ्रांस की कंपनी को ये काम दिया गया, उसमें सिर्फ ऑफसेट पार्टनर का ही क्लाउज है, ऐसे सबलेट करने का अधिकार नहीं है। अगर सबलेट कर ही काम करवाना था तो फिर फ्रांस की कंपनी की स्पेशलिटी क्या थी? ये सवाल इस बहुत बड़े घोटालों की ओर उजागर करता है। इसी बीच हमारी बात हो रही है एक सामाजिक कार्यकर्ता से। सामाजिक कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से काम कर रहे हैं। वो बताएंगे कि इस मामले में अभी तक उनकी लड़ाई कहाँ तक पहुँची है और आगे उनकी क्या योजना है। सर, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मुझे ये मूल बात बताइए, ये प्रीपेड मीटर डेमो कराने को लेकर जो आप लोगों का ये धरना चल रहा है, जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें आपको सड़क पर आना पड़ रहा है, क्या सरकारी विभाग, बिजली विभाग इस तरह के से पीपल अवेयरनेस नहीं किया? कोई इस तरह से प्रोग्राम नहीं चलाया जिसमें लोगों को ये बताया जा सके कि ये नॉर्मल मीटर और डिजिटल मीटर में ये आपको ऊर्जा संरक्षण मिल पाएगा, आपके बिल में इतनी बचत होगी? इस तरीके से बिजली विभाग के द्वारा कोई प्रोग्राम नहीं चलाया गया? जी, हम लोग इस सवाल को लेकर के कि इससे पहले लंबी लड़ाई चली थी जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया जा रहा था। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीटर आप मीटर ऑफ भी कर दीजिए, फिर भी बिजली बिल उठता था, 1 का 3 उठता था, बड़ी हंगामा चल रहा था। 2015 में हम लोगों ने यहाँ पर इसी जगह पर अनशन किया था। अनशन के जरिए जब मीटर डेमो किया गया तो अंशु TGL 1 यूनिट के जगह 3 यूनिट, 1000 वाट 1 घंटा यूज करने पर 3 यूनिट उठा। उस समय अंशु TGL को काली सूची में डाली गई। समस्तीपुर के लोगों का मुँह पक गया है। अभी प्रीपेड मीटर तेज चलने की शिकायत है, इंडिकेटर पर भी मीटर उठने की शिकायत है, सर्वर डाउन रहने पर रिचार्ज होने की समस्या है, दलित गरीब के पास कोर बैंकिंग मोबाइल का अभाव है, उनको हिंदी इंग्लिश में मैसेज पढ़ने का अभाव है। ऐसी स्थिति में उनको रिचार्ज करने में समस्या होती है। कभी कभी 24 घंटा घर की बिजली कटी रहती है। एक दिन में 900 रुपया बिजली काट लिया जाता है। हम इस सवाल को लेकर के समस्तीपुर में विद्युत अधिकारी से कि मीटर को डेमो कराने कि मीटर डेमो करा के बता दीजिए कि 1000 वाट 1 घंटा जलाने पर वास्तव में 1 ही यूनिट उठता है। इस सवाल को लेकर आज यहाँ पर चीनी मिल चौक कार्यालय का घेराव हो रहा है। हम लोगों को अधिकारी से भी वार्ता हुई। अधिकारी ने डेमो के लिए तो तैयार हुए हैं। हम लोगों ने अभी सूची दी, लेकिन बाद में मांगा गया कि छठ के बाद 16 नवंबर को एक डेट बनाई गई है सार्वजनिक रूप से पत्रकारों के बीच में, डेलीगेट के बीच में, और उसमें डेमो किया जाएगा। मेरा अभी भी दावा है कि अंशु TGL के तरह ये तमाम मीटर तेज सेट है, ज़्यादा उठ रहा है। इसके साथ भी इंडिकेटर से मीटर उठता है, कई प्रकार की खामियां हैं। हम दूसरी बात कहना चाहेंगे, जब चुनाव आयोग चुनाव कराती है, राजनीतिक दल को बुला करके डेमो कराती है, रिप्ले कराया जाता है कि भाई आप देखिए क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर प्रीपेड मीटर लगाने से पहले विभाग ने कोई तैयारी नहीं की। पैसा वसूलने के लिए तैयारी किया जाता है, लेकिन कोई डेमो नहीं कराया गया, कोई जानकारी नहीं दिया गया। अगर इनका मीटर सही है
तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि पहले डीएम के यहाँ लगे, एसपी के यहाँ लगे, पोस्ट ऑफिस में लगे, थाना में लगे, अधिकारी के यहाँ लगे, सरकारी विभाग में लगे, और वहाँ से जब टेस्ट हो जाए तब आम उपभोक्ता के यहाँ लगे। इस सवाल को लेकर के हम लोगों का यहाँ पर घेराव चल रहा है। हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो 22 नवंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी यही बिजली कार्यालय पर बैठने का काम करेंगे। विधानसभा में आपके 16 विधायक हैं, तो विधानसभा में इस क्वेश्चन को क्यों नहीं उठवाने का प्रयास किया जा रहा है? हम ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी हमारी वहाँ की टीम आई थी और मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा के माध्यम से हमने तमाम डॉक्यूमेंट को सौंप दिया है। लेकिन नीचे में भी विधानसभा में उठेगा, नीचे में भी अवेयर के लिए, लोगों को जानकारी के लिए प्रशासन के माध्यम से कि विधानसभा जाए, प्रशासन के माध्यम से सरकार में जाए, हम इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। लेलिन के उन शब्दों के साथ ही आक्रोश को देखना जरूरी होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस भारत के लोग इस लोकतंत्र की आस्था, लोकतंत्र में अपनी आस्था रख रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हवा को छोड़कर देश में हर चीज़ टैक्स में आ जाएगा और गरीब जनता और गरीब होती जाएगी और उनका कोई सुनने वाला नहीं होगा। मुझे याद है बापू ने यह सपना जरूर कभी नहीं देखा होगा। आज अगर बापू होते तो वो सोच रहे होते कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया शैतान, कितना बदल गया शैतान। वीडियो सर्वदलीय आंदोलन है, बेहतर वातावरण में यहाँ पर प्रदर्शन किए, अभियान रुक नहीं रहा, ये अभियान और आगे बढ़ेगा। हम बताना चाहते हैं अभी के वार्ता को कि अभी सारे के सारे अधिकारी, एग्जीक्यूटिव भी थे, सुपरिटेंडिंग भी थे, एसडीओ भी थे, जेई भी थे, मैनेजर भी थे, तमाम अधिकारी के आज के जो मजिस्ट्रेट है वो भी थे। तमाम लोगों की उपस्थिति में अभी वार्ता हुई। वार्ता में तो कई बात उन्होंने अपना तरफ से भी रखा, हम लोगों ने भी कहा। कुल मिला के जो हमारा मांग है डेमो का, डेमो पर बात हुई। 3 स्तर